अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समीना आमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे ज़हन में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही थी कि मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं। बात है माँ बाप के गुस्से की। माँ बाप को गुस्सा आ जाता है, किसी भी वजह से आ जाता है, और वो बच्चों पे शाउट करते हैं, जिससे उनकी पर्सनालिटी डैमेज होती है। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना चाहिए। इसमें जो चीज़ें हमारी मदद कर सकती हैं, नंबर एक ये है कि सेल्फ अवेयरनेस। एज पेरेंट हमें पता होना चाहिए कि हमारे कौन से ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं, किस वजह से हमें गुस्सा आता है, और हम बच्चों पे बगैर किसी वजह के या शायद वजह कह लें कि इतनी बड़ी नहीं होती जितना ज़्यादा गुस्सा हम करते हैं उन पे। तो जब आपको खुद के इमोशंस का पता होगा तो आप उनको समझेंगे। दूसरा स्टेप जो आपको करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपको गुस्सा आया तो आप अपनी हालत बदलें। जैसे कि सुन्नत में भी बताया गया कि अगर आपको गुस्सा आए तो अगर आप खड़े हैं बैठते हैं तो खड़े हो जाएं, बाहर निकल जाएं, पानी पिएं, कुछ तदबीर करनी चाहिए। तीसरी जो सबसे अहम बात है, आपको गौर करना चाहिए कि आपको शायद बाहर जॉब पे अगर आप जाते हैं या आपकी आपस में किसी और से किसी बात पे भी लड़ाई हुई है, तो मे बी आपके ज़हन पे इतना स्ट्रेस था कि जिसकी वजह से आपने बगैर वजह के बच्चों पे गुस्सा किया। इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर बाहर का कोई स्ट्रेस था तो आपको समझना चाहिए कि वो बच्चों पे इस तरीके से आपको शाउट नहीं करना चाहिए या गुस्सा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात ये है कि जब आपको पता चल जाए कि किस रीज़न से आपको गुस्सा आया था, तो आपको बहुत ही आराम से बच्चे के पास जाके उसको बात करनी चाहिए। अपने इमोशंस के बारे में बताएं कि सॉरी बेटा, मैं उस वक्त ये बात थी जिस वजह से मुझे गुस्सा आया हुआ था, तो मैंने आप पे ऐसे ही शाउट कर दिया, बट आई एम सॉरी। इससे क्या होगा, आप अपना उसको बता पाएंगे कि किस तरीके से अगर गलती हो जाए तो माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ करने की हैबिट डेवलप कर देंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। और उसके अलावा आपका पेशेंस बहुत काम आता है इस चीज़ में। अगर आपका पेशेंस नहीं है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने बड़ों से हेल्प लें या किसी काउंसलर के पास जाएं। आपको मदद की ज़रूरत है, और ये पेशेंस जो है, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन करें कि इस पे आप कंट्रोल करना सीख जाएंगे। बच्चों के साथ कम्युनिकेशन स्टाइल ओपन होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी बात बता रहे हैं, उनकी बात भी सुने। जब तक आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि वो क्या सोच रहे थे या उन्हें कैसा लगा होगा जब आपने उनको डांटा। फ्रेंडशिप डेवलप करें बच्चों के साथ, और अपने स्ट्रेस को बाय बाय करें। बच्चों के साथ फ्रेंडली, हेल्दी, पॉजिटिव रिलेशन बनाइए। इसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंस का मुजाहरा करें और बच्चों पे शाउट ना करें, बात समझें और बच्चों को समझाएं। थैंक यू वेरी मच।